2016 यूरोज, 2019 नेशंस लीग एंड अगेन 2025 नेशंस लीग। पिछले 10 सालों में पोर्चुगल हैज वन 3 मेजर टाइटल्स, मेकिंग देम अ कंट्री विद थर्ड मोस्ट टाइटल्स इन लास्ट 10 years, only behind Argentina and USA with CONCACAFs. But then in the same time span, Portugal has also failed to deliver on World Cup stage. 2018, for the first time in their history, Portugal enters World Cup as European champions. अपने पहले ही मैच में वर्सेस स्पेन पोर्चुगल ने डोमिनेटिंग डिस्प्ले दिखाया। रोनाल्डो स्कोर्ड अ हैट्रिक, but eventually in round of 16 Portugal got knocked out versus Uruguay. 2022 के वर्ल्ड कप के अराउंड भी सिमिलर स्टोरी पोर्चुगल के अराउंड बिल्ड हो रही थी। दे हैड वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्क्वाड गोइंग इनटू दिस टूर्नामेंट, बट देन पोर्चुगल के उन प्लेयर्स की कंपैटिबिलिटी विद फर्नांडो सैंटोस के टैक्टिक्स वेर एग्जैक्टली इक्विवेलेंट टू तुम्हारी कंपैटिबिलिटी विथ योर खड़ूस मैनेजर। इवेंचुअली रोनाल्डो वॉज बेंच्ड एंड पोर्चुगल गॉट नॉक्ड आउट इन राउंड ऑफ 16। इस बार 2026 में वाइब्स अराउंड टीम आर कंप्लीटली डिफरेंट। इस बार they have a team built on youth, experience and a lot of aggression, along with a manager who plans his team setup according to strength of his players. Just for context, अपने पिछले 38 मैचेस में अंडर रोबर्टो मार्टिनेज पोर्चुगल have scored 98 goals and have conceded only 31. इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म करना is must for Portugal given their squad depth and obviously also because of the form and quality of players that they have. And to add on, there is one more reason, and probably the main reason, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। 20 अगस्त 2003 के पहले पोर्चुगल हैव क्वालिफाइड फॉर ओनली 3 फीफा वर्ल्ड कप्स, 1966, 1986 and 2002. Their best finish was a third place finish led by Eusebio in 1966. After that, for 41 years, Portugal barely even managed to get past group stage or even qualify for that matter. बट ड्यूरिंग दिस टाइम स्पैन यूथ लेवल पे पोर्चुगल ने 2 बार फीफा वर्ल्ड कप जीता था, 1989 एंड 91। अर्ली 90s में पोर्चुगल की यंग जनरेशन वॉज लुकिंग प्रॉमिसिंग, लेड बाय रूई कोस्टा एंड लुइस फीगो, बट स्टिल समहाउ दे फेल्ड टू क्वालिफाई फॉर 1998 फीफा वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद 2002 के वर्ल्ड कप के लिए जब पोर्चुगल क्वालिफाई करती है, बीइंग अनडिफीटेड इन क्वालिफायर्स, पीपल हैव स्टार्टेड टू बिलीव दैट फाइनली पोर्चुगल टीम हैज स्टार्टेड टू क्लिक। 2002 के वर्ल्ड कप में पोर्चुगल से एक्सपेक्टेशंस वेर हाई, टीम डार्क हॉर्स लग रही थी, पीपल एक्सपेक्टेड देम टू फिनिश एटलीस्ट सेमीफाइनल तक। बट जैसा मैंने कहा 20 अगस्त 2003 के पहले, बिकॉज ऑन 20 अगस्त 2003 पोर्चुगल वर्सेस कजाकिस्तान हाफ टाइम के बाद लेजेंड ऑफ द टीम लुइस फीगो वाज सब्ड ऑफ एंड हालों में जेल लगाए, आंखों में कॉन्फिडेंस लिए, जर्सी पे नंबर 16, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मेक्स हिज डेब्यू फॉर पोर्चुगल नेशनल टीम। फास्ट फॉरवर्ड 15 years and today Ronaldo is the highest goal scorer in the history of international football. He is the highest goal scorer in the history of FIFA World Cup qualifiers and he is the highest goal scorer in the history of football. Obviously अगर आप पेले के बैकयार्ड गोल्स को काउंट नहीं कर रहे हो तो। And more importantly, Portugal has qualified for every FIFA World Cup since then. 2006, 10, 14, 18, 22 and now in 26. रोनाल्डो ने पोर्चुगल नेशनल टीम के लिए बहुत किया है। When Ronaldo made his debut for Portugal national team, पोर्चुगल का ट्रॉफी कैबिनेट was similar to स्पर्स का ट्रॉफी कैबिनेट। और आज पोर्चुगल has won 3 titles in last 10 years. There is only one trophy जो इस टीम ने जीती नहीं है and that is FIFA World Cup. And finally, after many years, Ronaldo has got a competitive team around him with a brilliant manager, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। FC पोर्टो के लिए डिएगो कोस्टा has been in incredible form this season, keeping 19 clean sheets in 33 matches, conceding only 15 goals. डिएगो कोस्टा का इस सीजन सेव परसेंटेज has been 96%. गोलकीपर रोल के लिए बैकअप्स, they have got Rui Silva from Sporting, again a decent backup option, Jose Sa from Wolves, Ricardo Vejo from Gokuldam Society. Going into World Cup, Portugal has got one of the most versatile defenses. Imagine आपके पास वर्ल्ड का बेस्ट लेफ्ट बैक है नूनो मेंडेस एट लेफ्ट बैक पोजीशन, उसका बैकअप आपके पास जाओ कंसेलो है who is equally capable of playing at right back position. But then उसे आप राइट बैक पे भी नहीं खिला पा रहे क्योंकि राइट बैक के पोजीशन के लिए पोर्चुगल has already got 3 options,
Diego Dalot, Matheus Nunes and Nelson Semedo. For a fact, we all know कि 90% चांस है कि रोबर्टो मार्टिनेज पिक्स डिएगो डालोट एट राइट बैक पोजीशन. बट जाओ कंसेलो एंड मथेस न्यूनेस का ये सीज़न बहुत अच्छा गया है, एंड स्पेशली मथेस न्यूनेस का, विच मेक्स हिम अ सॉलिड ऑप्शन अवेलेबल. फिर आती है बात सेंटर बैक की. रूबन डियास, आर्ग्यूबली वन ऑफ द मोस्ट फिजिकल एंड स्ट्रॉन्ग सेंटर बैक्स इन प्रीमियर लीग लास्ट 6 सीजन्स में. And to pair up with him, Portugal have got Renato Vega, Thomas Araujo and Gonzalo Inacio. Renato Vega and Gonzalo Inacio are kind of same profile of centre backs. ये दोनों ही extremely good है on ball distribution, releasing passes in pressure situations and are good on the ball. And obviously, as they both have tall frames, they are extremely good for aerial duels. And then fourth option, Thomas Araujo from Benfica. एक यंग सेंटर बैक जो पिछले सीजन जोजे मोरिनो के अंडर खेला है, हैज़ गॉट ग्रेट डिफेंसिव पोजिशनिंग, बट स्टिल आई बिलीव ही विल फॉल बिहाइंड फॉर रेनाटो वेगा एंड गोंजालो इनाचो इन पिकिंग ऑर्डर. फॉर मिडफील्ड, पोर्चुगल हैव गॉट सैमुअल कोस्टा, रूबन नेवेस, जाओ नेवेस, विटीनिया, ब्रूनो फर्नांडिस एंड बर्नार्डो सिल्वा. इमेजिन हैविंग अ मिडफील्ड ऑफ 2 नंबर 6 जो अपने पिछले 2 सीजन्स में 2 ट्रेबल जीत चुके हैं. एंड देन उन दोनों के आगे यू प्ले ब्रूनो फर्नांडिस जो अभी अभी इसी सीजन प्रीमियर लीग का असिस्ट रिकॉर्ड तोड़ के आ रहा है. दिस मिडफील्ड इज द एक्चुअल रीजन व्हाई मोस्ट ऑफ अस आर इवन हाइपिंग अप पोर्चुगल एट दिस मोमेंट. Having the luxury to bring on someone like Bernardo Silva and Ruben Neves from the bench would be an absolute dream for many teams out there. पर सबसे पहले बात करते हैं राहु और केतु, विटीनिया एंड जाओ नेवेस की. Along with his elite movement off the ball, इस सीजन में विटीनिया रैंक्स इन 100 परसेंटाइल फॉर फॉरवर्ड पासेस कंप्लीटेड एंड 99 परसेंटाइल इन प्रोग्रेसिव कैरीज एंड प्रोग्रेसिव पासेस कंप्लीटेड. ये बात हो गई राहु की. अब बात करते हैं इनके केतु की, एंड माई फेवरेट प्लेयर ऑन दिस टीम. अगर इसके गर्लफ्रेंड के साथ इसके फोटोज़ एंड रील्स देख के आपको लग रहा होगा कि ये बहुत पूकी बंदा है एंड काइंड ऑफ इनोसेंट है, बिलीव मी आपने इसको ठीक से खेलते हुए देखा नहीं है अब, क्योंकि ये 5 फुट का बल्बसौर उपमकानो जैसे सांड के शरीर वाले आदमी के सामने हेडर मार के गोल स्कोर करता है. बट व्हाट मेक्स हिम वन ऑफ द बेस्ट इन हिज पोजीशन इज उसकी ऑफ द बॉल मूवमेंट एंड हिज आउट ऑफ पोजीशन मूवमेंट. जाओ नेवेस एक कंप्लीट बॉक्स टू बॉक्स मिडफील्डर है जो मिडफील्ड में वो डर्टी वर्क करता है फॉर पीएसजी एंड फॉर पोर्चुगल. Bruno Fernandes had an incredible season with Manchester United, and honestly, if Portugal goes deep in this competition, Bruno Fernandes का एक बहुत बड़ा हाथ होगा, या फिर to put it in football words, पैर. And obviously Bernardo Silva and Ruben Neves तो है ही इनके पास. Bernardo Silva again a very versatile player. Play him anywhere in that midfield on wings, he will surely perform. Attack में expectations will obviously be on the shoulders of Cristiano Ronaldo, entering his 6th and maybe last World Cup. Under Roberto Martinez, last 28 matches में Ronaldo has scored 24 goals and has given 4 assists. Throughout his career, Ronaldo has evolved his playing style from a pacey out-and-out winger at Manchester United to a winger who cuts inside, then being a second striker, centre forward, now in recent years box and imposes box presence. For instance, Nations League के फाइनल में वर्सेस स्पेन, रोनाल्डो हैड ओनली 18 टचेस एंड स्टिल हैड स्कोर्ड अ गोल. पर जहाँ पे सेंटर फॉरवर्ड के रोल पे यू हैव गॉट क्लिनिकलनेस ऑफ रोनाल्डो, ऑन लेफ्ट विंग दे हैव गॉट राफेल लेआओ. राफेल लेआओ को आप एसी मिलान के उसकी परफॉर्मेंस देख के यू कांट रियली जज हिम कंसिडरिंग हाउ पुअरली एसी मिलान टीम हैज़ बिन प्लेइंग लेटली. बट देन जब भी राफेल लेआओ नेशनल टीम के लिए खेलता है, ही यूजुअली डज हिज जॉब. And maybe this time having a fullback like Nuno Mendes on his wings might actually even elevate his game. फिर दूसरे विंग पे I believe either Francisco Trincao or Bernardo Silva is going to start. Bernardo has often played at right wing position for Portugal. Francisco Trincao is coming out of one of his best individual seasons. Okay, I know कि पोर्चुगल के पास अटैक में और भी ऑप्शंस है जैसे जाओ पेड्रो, कॉन्सेसाओ, गोंसालो रामोस, जाओ फिलिक्स. But honestly, in sub में only João Felix come close to the level of Trincao or Bernardo Silva because of his stats. But then those same stats are from Saudi League. Considering his young age, João Felix के वो stats are not really convincing. One thing that goes against João Felix, he occupies same spaces जो Bernardo Silva and Bruno Fernandes occupy करते हैं pitch पर, especially Bruno Fernandes.
It will be interesting how Roberto Martinez uses João Felix in this team. But whenever João Felix will play, there might be an issue that Portugal have to sacrifice a winger from either side because then you can't really bench Bruno Fernandes in this tournament. Maybe you can use João Felix as a rotational player for this team. But Felix से भी ज़्यादा one player that might actually shine for Portugal in this tournament is Pedro Neto. Statistically देखोगे तो Pedro Neto का ये सीजन चेल्सी के साथ एवरेज गया है. But what he provides to the team is work rate off the wall and elite dribbling on the wall. Overall, in my opinion, Portugal national team looks good. Only problem जो इस टीम के लिए हो सकती है that is lack of consistency from its attack except for Cristiano Ronaldo. And second problem जो इस टीम में हो सकती है that is lack of quality depth on the bench. In my opinion, Portugal will at least reach till semi-final of the tournament. आपको क्या लगता है? What are your thoughts and opinions on this Portugal national team? Please tell me in comments down below.